हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे नीट यूजी में बदलाव को लेकर। नीट यूजी में क्या बदलाव रहने वाले हैं और इस बार अभ्यर्थियों पर इस बदलाव से क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले क्या थे और अब बदलाव क्या किया जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस परीक्षा का आयोजन करवाती है, भारत में इस एजेंसी के द्वारा कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे नीट, यूजी, पीजी। इसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम हैं जो इस एजेंसी के द्वारा कराए जाते हैं। तो एनटीए ने यहाँ पे सुधार एक समिति बनाई है। उस समिति की जो सिफारिशें आएगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बार-बार एग्ज़ाम दिए जाते हैं छात्रों के द्वारा, यानी जो अटेम्प्ट होते हैं, उससे यहाँ पे कम करने की बात हो रही है। यानी छात्रों को ज़्यादा मौके नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि जब छात्र 2 या 4 बार उसको अटेम्प्ट कर लेता है, उसके बाद भी अगर उसे सफलता नहीं मिलती है, तो हर बार यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ी रहती है। इस वजह से ये थोड़ा-सा बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। एनटीए ने यहाँ पे समिति बना दी है, समिति जल्द ही इसकी सिफारिशें पेश करेगी, उसके बाद में यहाँ पे अपीयरिंग होने की जो बाध्यता है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। नीट यूजी में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड जो एग्ज़ाम देने की जो चांसेज़ है, वो खत्म हो सकते हैं और 3 या 4 मौके ही इस बार मिलेंगे। अखिल भारतीय प्री मेडिकल टेस्ट एनआईपीएमटी की तर्ज पर अब राष्ट्रीय पात्रता और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो स्नातक होती है नीट यूजी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्ष 2025 से स्टूडेंट के लिए जो लगातार अटेम्प्ट देने का जो विकल्प है, उसे हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे 3 से 4 अटेम्प्ट ही किए जा सकते हैं, यानी छात्र 3 या 4 बार ही परीक्षा को दे सकता है। बार-बार वाली इस पात्रता को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। परीक्षा में स्टूडेंट की जो संख्या बढ़ती है, उसमें भी थोड़ी-सी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो परीक्षा कराने में जो व्यवस्थाएँ करनी होती है, उसमें भी यहाँ पे थोड़ा-सा सहयोग मिलेगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद में जो गठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सुधार और समीक्षा समिति गठित की, उसकी सिफारिशें एनटीए को मिल चुकी है। फिलहाल सिफारिशों पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों की मालूम तो जल्द ही इन सिफारिशों पर मुहर भी लगने वाली है, यानी ये बदलाव फिक्स है के होने वाले हैं। यहाँ पर एक सुझाव ये भी है कि जो आयु सीमा निर्धारित करने का सुझाव है, ये भी मिला है। देश में जो पहले मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली एआईपीएमटी जो पहले होती थी, उस समय अभ्यर्थियों को 3 बार ही परीक्षा दे सकते थे। इसके बाद नीट यूजी में अनलिमिटेड विकल्प दे दिए गए थे। ऐसे में पेन पेपर से परीक्षा के कारण ही प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना ही लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों में प्रश्न पत्र काफ़ी पहले भेजने पड़ते हैं। ऐसे में समिति ने एक बार फिर से स्टूडेंट को 3 से 4 प्रयास देने का विकल्प यहाँ पे सुझाया गया है, जिसमें स्टूडेंट गंभीरता बरत सके और अपनी तैयारी को बेहतर करके अपने पहले जो सब प्रयास है उसमें सफल हो सके। संख्या भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। इसके साथ ही आयु सीमा भी निर्धारित रहेगी। समिति की क्या-क्या सिफारिशें शामिल हो सकती हैं, उस पे हम बात करते हैं। तो उच्च स्तरीय कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया भी है। केंद्रीय विवि हैदराबाद के कुलपति बीजे राव, आईआईटी दिल्ली के अदिति मित्तल, कई सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। कमेटी ने 22 बैठकें करके देश भर में कई सारे सुझाव है जो मिले हैं, उस सुझावों को यहाँ पे अंतिम रूप उन्होंने दिया है। हाल ही में जो नीट में जो विवाद चला आ रहा था, कई बार रिजल्ट जारी किया, उसको संशोधन करना पड़ा था, उसको लेकर भी यहाँ पे विवाद है, जिसमें पेपर लीक से लेकर मेरिट तक में कई सारे मामले जो देखने को इस बार मिले थे। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला पहुंचने के बाद एनटीए सुधार समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रारंभिक तौर पे जो इनकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पर इस बार एनटीए इसमें क्या बदलाव करेगी, हम यहाँ देख लेंगे। हाइब्रिड मोड से रुकेगी गड़बड़ियाँ। जो सूत्रों की अगर माने तो हम बताएंगे, सुधार समिति ने यहाँ पे सीयूईटी, यूजीसी नेट सहित अन्य कई परीक्षाओं के जो पैटर्न के आधार पर जो नीट यूजी को भी हाइब्रिड मोड पर करने का सुझाव यहाँ पे दिया गया है, जिससे पेपर कंप्यूटर आधारित आएंगे और ओमार पर पेन पेपर मोड से आंसर दिए जाएंगे। ऐसे में प्रश्न पत्र भेजने में परेशानी नहीं आएगी, साथ ही पेन पेपर की संभावना भी कम बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि जब आप परीक्षा देने के लिए जब परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो अब आपको वहाँ पे पेपर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे पेपर नहीं मिलेगा। आपको केवल ओएमआर सी जो सीट है वो दे दी जाएगी। अब यहाँ पे जैसे 9 बजे से आपका पेपर शुरू होने जा रहा है, तो 9 बजे आपके सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उस पर आपका पेपर ओपन हो जाएगा। फिर आप उस पेपर को देखते जाएँगे, ओएमआर शीट पे आप क्वेश्चन करते जाएँगे। यानी अब पेपर आपका ऑनलाइन तरीके से ही मिलने वाला है। तो बड़े-बड़े बदलाव की बात करते हैं, तो जो अनलिमिटेड मौके हैं वो कम करके 4 किए जा सकते हैं। आयु सीमा में थोड़ा-सा निर्धारण किया जा सकता है। हाइब्रिड मोड में परीक्षा हो सकती है। ये सिफारिशें जल्द ही लागू कर दी जाएगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया
ये अगर आप भी नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, अगली बार आप इसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर आपका भी अटेम्प्ट अगर पूरे हो रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर पहली बार आप परीक्षा देंगे, तो आपको भी अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करके पहले ही प्रयास में सफल होना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बनाई है, मैंने वीडियो के माध्यम से दी है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से अलग से प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो देखते हैं, धन्यवाद।